आगे हम जानेंगे कि सिक्किम को एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा किस प्रकार मिला। सिक्किम की एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापना किस प्रकार हुई, आर्टिकल 2A कब शामिल किया गया और इसको कब हटाया गया, इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। टू द पॉइंट। भारत का संविधान का 35वां संशोधन अधिनियम 1974, जो भारतीय संविधान में एक और संशोधन करता है, इस अधिनियम के द्वारा एक नया अनुच्छेद 2K जोड़ा गया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा मिला। इसके लिए इंग्लिश शब्द प्रयोग हुआ है एसोसिएटेड स्टेट, सह राज्य का दर्जा। यहां से कई प्रकार के सवाल बनते हैं कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, कब दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। इसके साथ अनुच्छेद 80 और 21 में परिणामिक संशोधन किए गए। एक नई अनुसूची अर्थात 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें सिक्किम के भारतीय संघ में शामिल होने की शर्तें दी गई। इन शर्तों के आधार पर इसको हमारे साथ शामिल किया है। और इसके साथ यानी 35वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या परिवर्तन हुए, क्या प्रभाव पड़ा, तो सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया। यानी कि सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था, जिसके तहत एक संधि के माध्यम से विदेश, प्रतिरक्षा, संचार इत्यादि मामलों में, रक्षा, संचार, विदेशी संबंध इत्यादि मामलों में के आधार पर एक संधि की गई और उसका तहत सिक्किम की सुरक्षा के लिए संधि के माध्यम से भारत ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन इसके तहत उसे हटा दिया और भारतीय संघ की एक सह राज्य के रूप में इसे दर्जा प्रदान किया 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से। और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के नियम और शर्तें दी गई। तो हम देखते हैं कि इस 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या परिवर्तन हो और क्या प्रभाव पड़े। तो इसके द्वारा सबसे पहले आर्टिकल 2A को शामिल किया गया, जिसके तहत सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया था, भारत संघ के सह राज्य के रूप में। और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें सिक्किम को शामिल करने की शर्तें दी गई और इसके तहत सिक्किम को संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया और सह राज्य का दर्जा प्रदान किया एसोसिएटेड स्टेट के रूप में। आगे भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया 1975। इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया, आर्टिकल 2A का भी लोप कर दिया और गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। यानी 26 अप्रैल 1975 को गोवा भारत का 22वां राज्य बन गया। 26 अप्रैल 1975 को गोवा भारत का 22वां राज्य बन गया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करने की शक्ति किसके पास है, तो इसका उत्तर होगा संसद के पास है। संसद विधि द्वारा भारत में आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए नए राज्यों का प्रवेश वह उनकी स्थापना कर सकती है, जो भारत के बाहर है, भारत के अंदर नहीं। अनुच्छेद 2 क्या कहना चाहता अपने आप में, इसका स्पष्टीकरण क्या है। अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्ति प्रदान करता है। पहली शक्ति यह है कि राज्यों को भारत के संघ में मिलाने की शक्ति, यह पहले से मौजूद राज्यों के लिए है। राज्यों को भारत के संघ में मिलाने की शक्ति यह पहले से मौजूद राज्यों के लिए है, जो भारत के बाहर है। दूसरी शक्ति है नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति,
यह शक्ति जो पहले राज्य नहीं थे उनके लिए है। इस प्रकार आर्टिकल 2 भारतीय संसद को 2 शक्ति प्रदान करता है। आगे लिखा हुआ है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संविधान में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। मतलब है कि संसद के सामान्य बहुमत से राज्य का प्रवेश या स्थापना हो जाएगी। अनुच्छेद 368 की तरह विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यानी संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हुए भारत के संघ में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना करती है तो उसे सामान्य बहुमत के तहत कर सकती है। उसे 368 के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इस अनुच्छेद के संशोधन विधेयक पास न होने पर संसद संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। वेरी मोस्ट सवाल बन सकता है कि क्या आर्टिकल 2 के तहत संसद किसी कानून का निर्माण करती है, यदि उसमें विरोधाभास हो जाता है तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत कोई अधिनियम, कोई बिल बनाया जाता है, यदि वह संसद में पास नहीं होता है तो संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में बदलाव करने से किस अनुसूची में बदलाव होता है? तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों में बदलाव होगा। यानी अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करती है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों में बदलाव होगा। सिक्किम का भारत में एकीकरण। ब्रिटिश काल में सिक्किम भारतीय रियासत थी जिसका आनुवंशिक शासक चोग्याल वंश था। यह ब्रिटिश शासन के अधीन था। हिमालय की इसकी सीमा 1890 में चीन के साथ संधि करके अंकित की गई थी। चोग्याल भारतीय राजाओं के संघ का सदस्य भी था। जब भारत आजाद हुआ तब सिक्किम की जनता का एक भाग भारत के साथ विलय होना चाहता था, किंतु उस रियासत में राजा का शासन और उसकी सामरिक महत्व की स्थिति ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन आगे भविष्य में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात सिक्किम और भारत सरकार के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार भारत सरकार ने सिक्किम की प्रतिरक्षा, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, विदेशी कार्य और संचार कम्युनिकेशन के बारे में उत्तरदायित्व लिया। यानी यहां पर भारत को एक सिक्किम के संरक्षित राज्य का दर्जा है जो दिया भारत ने। सिक्किम में भारत सरकार का प्रतिनिधि एक राजनीतिक अधिकारी होता था जिसे भूटान का भी काम सौंपा जाता था। इस प्रकार सिक्किम भारत संघ द्वारा एक आरक्षित राज्य था, संरक्षित राज्य था। यानी 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 से पहले सिक्किम है जो भारत द्वारा आरक्षित राज्य था, संरक्षित राज्य था। लेकिन 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से आर्टिकल 2A के तहत सिक्किम को भारत संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया। आगे हम बात करते हैं। सिक्किम में भारत सरकार का प्रतिनिधि एक राजनीतिक अधिकारी होता था जिसे भूटान का भी काम सौंपा जाता था। इस प्रकार सिक्किम भारत संघ द्वारा आरक्षित राज्य या संरक्षित राज्य था। मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने राजा का शासन समाप्त करने का निर्णय लिया और सिक्किम की विधानसभा ने सिक्किम शासन अधिनियम 1974 पारित किया। इसका उद्देश्य सिक्किम से पूर्णतया उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना था। अर्थात इस अधिनियम ने सिक्किम सरकार को यह शक्ति दी कि वह भारत की राजनीतिक संस्थाओं में सिक्किम के लोगों के प्रतिनिधियों के भाग लेने के लिए कदम उठाए, जिससे सिक्किम का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास हो सके। तो इस प्रकार सिक्किम की विधानसभा ने इस प्रकार का अधिनियम पारित किया जिसने भारतीय संसद को और महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण किया।
और इस अधिनियम के बाद भारतीय संसद ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया। चौग्याल को बाध्य किया गया कि वह सिक्किम शासन अधिनियम 1974 को अनुमति दे। इस विधेयक के अधीन प्रभावी शक्ति सिक्किम के प्रतिनिधि विधानसभा के हाथों में चली गई और चौग्याल संवैधानिक अध्यक्ष बन गया। सिक्किम शासन अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करके सिक्किम विधानसभा ने एक संकल्प पारित करके भारत के राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में संयुक्त होने की और भारत के संसदीय तंत्र में सिक्किम के लोगों के प्रतिनिधित्व की इच्छा प्रकट की। इस इच्छा के तहत भारत ने 35वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया और सिक्किम को भारत का सहयुक्त एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया, जिसमें अनुच्छेद 2 के यानी 2A के तहत अनुसूची 10वीं जोड़ी गई और ये बदलाव हुए भारतीय संविधान में। आर्टिकल 2 के या 2A को शामिल किया गया और अनुसूची 10वीं को शामिल किया गया। अगले साल 1975 में 1975 में 37वां संविधान संशोधन विधेयक यानी अधिनियम बना और इसके तहत संसद ने अनुच्छेद 368 क्लोज 2 के तहत शक्ति लेकर संसद ने पहली और चौथी अनुसूची तथा अनुच्छेद 80 और 81 में संशोधन किया और आर्टिकल 2A को हटा दिया गया, अनुसूची 10 को भी हटा दिया गया। और इस प्रकार इस संविधान संशोधन के तहत यानी 37वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया।